हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरीके से आप अपने गूगल एडवर्ड कैंपेन को ऑप्टिमाइज कर सकते हो। तो यहाँ पे मेरे पास एक सिचुएशन है। बेसिकली क्लाइंट का कैंपेन चल रहा है और ये कैंपेन पहले भी चला था और अब फिर दोबारा ये कैंपेन चालू हुआ है। अब प्रॉब्लम ये आ रही है कि इसमें जो लीड आ रही है, लीड तो आ रही है जैसे कि आप देख रहे हो कि अभी यहाँ पे स्पेंड हुआ है 2,366 रुपये टोटल स्पेंड हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे अराउंड 9 लीड्स आई हैं, ठीक है। एवरेज कॉस्ट जैसे आप देख सकते हो 21 रुपीज़ की पड़ रही है अराउंड, और 2 फ़ोन कॉल आई हैं, ठीक है। तो 262 रुपये की अराउंड उसको लीड पड़ रही है क्लाइंट को, लेकिन दिक्कत ये आ रही है कि लीड की जो रिलेवेंसी है ना वो थोड़ी सी डाउन है। तो ये बेसिकली इवेंट मैनेजमेंट का एक कैंपेन है। तो उसमें प्रॉब्लम ये आ रही है कि जो मान के चलो कि 11 लीड्स यदि आई है, नो कन्वर्जन और 2 कॉल मिला के यदि 11 लीड्स क्लाइंट्स को आई है, तो 11 में मेरे ख्याल में 4 या 3 या 4 लीड्स जो है वो काम की है, बाकी जो लीड आई है वो रिलेवेंट नहीं है। तो अब हमें इस कैंपेन को ऑप्टिमाइज करना है, ये देखना। भी मैंने ओपन नहीं करा, मैं बस आपके लिए वीडियो ट्यूटोरियल ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ, जिससे कि मैं भी लाइव डेटा देखूं और आपको भी लाइव डेटा देख के एक आइडिया लग सके कि किस तरीके से कैंपेन को ऑप्टिमाइज करते हैं, ठीक है। 2-3 पॉइंट हैं, उन पॉइंट्स को हम देखेंगे। बेसिकली सारे पॉइंट नहीं देखने होते हैं, मेनली 2-3 पॉइंट होते हैं वो देखने होते हैं। उन्हीं पॉइंटों में हमें पता लग जाता है कि लीड का क्या कारण है नहीं आने का। तो मैं स्टेप बाय स्टेप करता चला जाता हूँ, आप देखते रहना कि किस तरीके से ये होता है। तो सबसे पहले जो मैं देखूंगा वो देखूंगा कि इसका लैंडिंग पेज प्रॉपर काम कर रहा है या नहीं कर रहा। क्योंकि लीड आ रही है, लेकिन ये भी हो सकता है कि लीड और ज़्यादा आ सकती थी लेकिन नहीं आई, क्योंकि नॉर्मली इस कैंपेन पे मैंने देखा हुआ है कि 100 रुपीज़ की भी एक लीड पड़ती है। तो अब 200 प्लस जा रही है, तो इट मीन्स हो सकता है कि लैंडिंग पेज में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। एक बार हम देख लेते हैं इस चीज़ को, ठीक है। तो ये लैंडिंग पेज है। अब इस लैंडिंग पेज में बाकी तो सब कुछ मेरे को ठीक लग रहा है। जो मेरा मेन कंसर्न है वो ये है कि एक बार ये मोबाइल पे किस तरीके का चल रहा है वो भी देख लेते हैं। हमें मोबाइल पे ज़्यादातर फोकस करना होता है। देखिए, ये बैनर है, ये बैनर ठीक नहीं है, ये बैनर खींच रहा है, थोड़ा सा सही नहीं आ रहा, ठीक है। ये हमारा कॉन्टैक्ट फॉर्म ठीक से काम कर रहा है, ये नहीं कर, ये हम फिल करके देख लेते हैं। ये देखिए, ये रिलोड हो रहा है, ये सबमिट होने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग रहा है इसको। ये देखो आप, बहुत टाइम लगा है इसको, मतलब नॉर्मल इतना टाइम नहीं लगता। तो होता क्या है कि यदि ज़्यादा टाइम लगेगा, और ये तो मैंने काफ़ी बार ओपन की हुई है अपनी वेबसाइट, अपने ब्राउज़र पे, तो इसलिए फिर भी थोड़ा कम समय लग रहा है, लेकिन हो सकता है कि ज़्यादा समय लगे इसको। तो होता क्या है कि जब कोई विजिटर आएगा और यदि ज़्यादा समय लगेगा इसको रिलोड होने में, तो वो हो सकता है कि वापस चला जाए, ठीक है, इस वेबसाइट पे हमें कन्वर्जन ना दे। तो ये एक लूप पॉइंट है कि वेबसाइट पे एक तो ये बैनर, दूसरा जो कॉन्टैक्ट फॉर्म है वो बहुत ज़्यादा स्लो चल रहा है, ठीक है। ये कॉन्टैक्ट फॉर्म बहुत ज़्यादा स्लो चल रहा है। बाकी मेरे को ऐसी कोई प्रॉब्लम नज़र नहीं आ रही है वेबसाइट में, ठीक है। बाकी तो मेरे को सब कुछ ठीक नज़र आ रहा है। और यहाँ पे ये लगा हुआ है व्हाट्सअप का आइकन लगा हुआ है, व्हाट्सअप का आइकन भी ठीक चल रहा है, ठीक है। मैं बैक जाता हूँ और यहाँ पे कॉल का ऑप्शन लगा हुआ है, कॉल का ऑप्शन भी ठीक चल रहा है, मतलब कनेक्ट हो रही है कॉल। तो लैंडिंग पेज वाइज तो मेरे को 2 प्रॉब्लम सॉल्व, मतलब पकड़ में आ रही है, वो हम ठीक कर लेंगे, ठीक है। तो कुछ काम हमारा यहाँ पे हो गया। दूसरा हम देखते हैं कि हमारा कैंपेन जो हमने ऐड बनाया उनका सीटीआर कैसे जा रहा है। सीटीआर हम देखते हैं तो सीटीआर 9.13 एंड 7.2% जा रहा है, तो मतलब कि काफ़ी ज़्यादा ठीक है। सीटीआर काफ़ी ज़्यादा ठीक जा रहा है, एवरेज सीपीसी भी ठीक है, ठीक है। और मतलब काफ़ी हद तक ठीक है। अब देखो, हम यहाँ पे एक चीज़ ये देख सकते हैं कि ये वाला जो ऐड है, इससे आए कन्वर्जन 4 और इससे आए 5। यहाँ पे कॉस्ट पर कन्वर्जन जा रही है 425 रुपये, यहाँ पर जा रही है 133 रुपये। तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हाई जा रही है, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, इस वाले ये जो ऐड है इसको हम बंद करके केवल ये वाला चला सकते हैं। मैंने ये वाला ऐड बंद कर दिया और अब केवल ये चल रहा है, क्योंकि एक तो मेरे को क्या हो रहा है, देखो, अब ज़रूरी नहीं कि जिस पे सीटीआर अच्छा हो उस पे आपको कन्वर्जन भी अच्छा मिले, ऐसा ज़रूरी नहीं है। यहाँ पे आप देख सकते हो इसका सीटीआर 2% इससे अच्छा है, या 9 आ रहा है या 7 आ रहा है, ठीक है। एवरेज सीपीसी इसकी कम है, इसकी ज़्यादा है। तो सीटीआर अच्छा होने से सीटीआर अच्छा होने से सीपीसी कम नहीं होती, ये भी आप देख सकते हो, ठीक है। हाँ, ये ओवरऑल चीज़ें इफेक्ट करती है, ये 3 चीज़ें डिपेंड करती हैं, अकेली सीटीसी ही क्या बोलते हैं डिपेंड नहीं करती, ठीक है। तो इस तरीके से आप देख सकते हो, एक हमने ये चीज़ ऑप्टिमाइज करी, तो एक लैंडिंग पेज, एक ऐड। और हम एक देखते हैं कि जो हमने कीवर्ड सेट करे हैं सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, कि वो कीवर्ड किस तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं।
तो अभी हमने यहाँ पे ब्रॉड में डाला हुए हैं, ठीक है। इसको भी हम चेंज करेंगे लेटर ऑन, इसको फ्रेश में डालेंगे, लेकिन अभी ब्रॉड में हमने कैंपेन स्टार्ट करें। और अब इसको हम देखेंगे कि कौन कौन से ऐसे हमारे कीवर्ड है जिनसे हमें कन्वर्जन आ रहा है, कौन कौन से कीवर्ड ऐसे हैं जिनसे हमें केवल क्लिक्स आ रहे हो, कन्वर्जन नहीं आ रहा। यदि आ भी रहा तो बहुत ज़्यादा हाई पड़ रहा है। तो देखो मैं इसको ग्रेटर टू लोअर पोजीशन पर कर लेता हूँ। तो सबसे ज़्यादा क्लिक्स इस वाले कीवर्ड्स आए 29, ठीक है। और इससे केवल एक ही कन्वर्जन आया है, और 589 का हमें एक कॉस्ट पड़ रही है कन्वर्जन की, तो ये काफ़ी ज़्यादा हाई है, ठीक है। लेकिन इसको अभी स्टिल रखते हैं, इसको ये भी फर्स्ट टर्म में देखेंगे, ठीक है। इवेंट मैनेजमेंट कंपनी इसका देखते हैं, तो इसका काफ़ी ज़्यादा ठीक जा रहा है, ठीक है। 141 के हमें कन्वर्जन पड़ रहा है, 251 का, और यहाँ पे अभी नहीं आया 142, ठीक है। इस तरीके से हमें कन्वर्जन आ रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे अभी इन पे कन्वर्जन अभी नहीं आए हैं। तो अभी हमारा ये क्या कीवर्ड है जो हमारा काफ़ी ज़्यादा हाई चल रहा है। और मैं क्या करूँगा, एक बार इसकी जाऊँगा यहाँ पे और इसकी फर्स्ट टर्म देखूँगा। फर्स्ट टर्म मतलब कि अब फ्रेंड हमारा आ गया फोर्थ ऑप्शन। पहले हमने देखा लैंडिंग पेज, दूसरा हमने देखा ऐड, ठीक है। तीसरा हमने देखा कीवर्ड, किस कीवर्ड पे कितने कन्वर्जन आ रहे हैं, उसके बेसिस पे कीवर्ड बंद और चालू करने हैं। और फोर्थ आ गया हमारा कि उन कीवर्ड्स पे क्या सर्चेस हुई हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे वैसे तो मैं सभी कीवर्ड्स की देखूंगा, लेकिन इस पे इतना ज़्यादा महंगा क्यों जा रहा है मेरे को एक बार ये देखना है। तो मैं कीवर्ड पे गया, और कीवर्ड पे जाने के बाद फर्स्ट टर्म में गया, मैं देखूंगा कि ऐसा क्या क्या चीज़ें हैं जो लोगों ने सर्च करी है और जब हमारे कीवर्ड ट्रिगर हुआ है, ठीक है। तो अ, अब यहाँ पे मेरे को जितने भी कीवर्ड्स पे मतलब जितनी भी सर्चेस पे हमारा ऐड शो हुआ है, तो वो हमारा मैट्रिक सारी यहाँ पे शो हो गई है। अब हमें देखना है कि ये कीवर्ड हमारे रिलेटेड है या नहीं, या फिर हमें बेवजह की ज़्यादा बेकार सर्चेस ज़्यादा आ रही हैं इस कीवर्ड से। इवेंट मैनेजमेंट कंपनी इन दिल्ली, देखो, तो ये हमारे रिलेटेड है। इवेंट ऑर्गेनाइजर दिल्ली, ये भी रिलेवेंट है हमारी। टॉप इवेंट मैनेजमेंट कंपनी इन दिल्ली, ये नहीं है। कॉर्पोरेट इवेंट ऑर्गेनाइजर, ये रिलेटेड है। इवेंट कंपनी इन गुड़गांव, सर्विस ऑफर्ड बाय इवेंट मैनेजमेंट कंपनी, कॉर्पोरेट इवेंट ऑर्गेनाइजर इन दिल्ली, इवेंट मैनेजमेंट सर्विस इन दिल्ली, इवेंट ऑर्गेनाइजर दिल्ली, इवेंट प्लानर इन दिल्ली। तो यदि मैं देखूं तो ऑलमोस्ट 95% इंक्वायरी जो सर्चेस आ रही है वो रिलेटेड है, मोर देन 95। बस यदि आप इसको एक छोड़ दे तो बाकी सब रिलेटेड है। तो मतलब कि कीवर्ड में ऐसा कुछ नहीं है, कीवर्ड ठीक है ये, ठीक है। अब मैं जाता हूँ ओवरऑल सारी सर्चेस पे। मैं यहाँ पे गया अपने कीवर्ड्स पे, और यहाँ पे सभी कीवर्ड्स की सर्चेस पे गया, तो जितने भी कीवर्ड्स की सर्चेस हैं सारी आ गई। मतलब कि 17 से लेके 25 मई के बीच में जितनी भी सर्चेस हुई हैं इस कैंपेन पे, वो सभी आ गई हैं। अब मैं यहाँ से क्या करूँगा कि ये देखूंगा कि ऐसा कौन से कीवर्ड है, ऐसा कौन से वर्ड है कि जो लोगों ने सर्च करा मेरा ऐड शो हो गया। यदि वो वर्ड्स रिलेटेड नहीं है मेरे बिजनेस के, तो मैं उन कीवर्ड्स को, उन वर्ड्स को नेगेटिव लिस्ट में ऐड कर दूंगा, फॉर दैट कि अब यदि कभी इन फ्यूचर में यदि कोई विजिटर आके वो सर्च करे गूगल पे, तो मेरा ऐड वहाँ पे शो ना हो, ठीक है। तो ये फोर्थ ऑप्शन है ऑप्टिमाइज करने का, ठीक है। अब मैं देखता हूँ, देखो ये जो रिलेटेड होगा, इवेंट मैनेजमेंट कंपनी, ये इवेंट कंपनी, इवेंट ऑर्गेनाइजर दिल्ली, इवेंट प्लानर इन दिल्ली, टॉप 10 इवेंट मैनेजमेंट कंपनी इन दिल्ली, ठीक है। मैं इसको रख लेता हूँ, मैं इसको भी नहीं हटाता। इवेंट कंपनी इन दिल्ली, इवेंट कंपनी इन दिल्ली, इवेंट मैनेजमेंट कंपनी गुड़गांव, टॉप 10 इवेंट मैनेजमेंट कंपनी इन दिल्ली, बिजनेस इवेंट इन दिल्ली, कॉर्पोरेट इवेंट मैनेजमेंट, कॉर्पोरेट इवेंट ऑर्गेनाइजर, कॉर्पोरेट इवेंट कंपनी गुड़गांव, इवेंट कंपनी, इवेंट कॉर्पोरेट प्लानिंग, इवेंट प्लानिंग एजेंसी, ओके ओके। कानपुर, देखो ये कानपुर वर्ड आ रहा है, तो हम कानपुर में नहीं करते। इवेंट मैनेजमेंट कंपनी इन कानपुर, हम कानपुर में नहीं करते हैं। तो हम क्या करेंगे, अब एक वर्ड मिल गया। अब यहाँ से आपको ये भी आइडिया लग जाएगा कि किस तरीके से नेगेटिव कीवर्ड ऐड करते हैं, ठीक है। कानपुर मैंने एक वर्ड ले लिया। देखो हमें पूरा नहीं लेना, हमें ये पूरा वर्ड नहीं डालना। हम ये पूरा वर्ड लें और क्या बोलते हैं इसको डाल दें, ये पूरा वर्ड लेके हम ये पूरा वर्ड डाल दें, ऐसा नहीं करना हमें, ठीक है। होगा क्या कि फिर यदि मैं पूरा डाल दूँ तो इवेंट मैनेजमेंट भी यदि कभी कोई सर्च करेगा तो भी नहीं आएगा, ब्रॉड में जिम डाल दे। यदि हम इसको फ्रेश में डाल दें तो होगा क्या कि इवेंट मैनेजमेंट कंपनी इन कानपुर, यदि कोई ये सर्च करता है तो हमारा ऐड नहीं दिखेगा। लेकिन हमारा जो मेन कंसर्न ये है वो इवेंट मैनेजमेंट कंपनी से नहीं है, हमारा है कि कानपुर वाले वर्ड से, कि कानपुर में यदि किसी ने सर्च करा तो हमारा ऐड ना दिखे। तो हमें केवल कानपुर ही ऐड करना है। मतलब कि यदि इवेंट मैनेजमेंट कंपनी इन दिल्ली यदि कोई सर्च करता है तो हमारा दिखे, लेकिन कानपुर यदि चाहता, तो यदि कोई सर्च कर रहा है तो कानपुर में ना दिखे उसको। तो
हमें तो हम केवल कानपुर डालेंगे, ठीक है, कानपुर को ब्रॉड में डालेंगे, एग्जैक्टिव फ्रेज में नहीं डालेंगे, जिससे कि कभी भी कानपुर लगा के यदि कोई हमारा कीवर्ड को सर्च करता है तो हमारा एड उसको शो ना हो, ठीक है। कानपुर हमें एक वर्ड मिल गया नेगेटिव के लिए, इवेंट मैनेजमेंट कंपनी इन दिल्ली, टेंडर, इवेंट मैनेजमेंट टेंडर, टेंडर्स मिल गया, टेंडर्स, ठीक है, हमारे रिलेटेड नहीं है, इवेंट, ठीक है। तो ये मेरे को कीवर्ड्स मिल गए हैं जो मैं नेगेटिव में डालता हूँ, जो ये मेरे को कुछ वर्ड्स मिल गए नेगेटिव में डालने के लिए। मैं कैंपेन लेवल पर जाऊँगा, नेगेटिव की लिस्ट मैंने ऑलरेडी सेटअप कर रखी है अपनी, इसके अंदर काफ़ी सारे ऑलरेडी कीवर्ड्स एडिड है। मैं यहाँ पर गया और मैंने जाके सेव कर दिया ऑलरेडी, ठीक है। अब क्या होगा, देखो हमने 4 टाइप से कैंपेन ऑप्टिमाइज़ कर दिया है। मैं आपको दिखाता हूँ। एक तो हमारा एक तो हमने करा था अपने एड, हमने एक तो हमने लैंडिंग पेज देखा था, ठीक है। दूसरा हमने देखा कि किस तरीके से आपका जो ऐड है वो अच्छा परफॉर्म कर रहा है, मतलब जो ऐड आपका अच्छा चल रहा होगा उस ऐड को आप चलाएंगे, बाकी को आप ऑफ कर देंगे एज कंपेयर कन्वर्जन यदि हम चेक करेंगे तो। तीसरा हमने देखा कि कौन सा कीवर्ड हमें अच्छा परफॉर्म दे रहा है वो चलाएंगे, बाकी बंद कर देंगे। तीसरा हम देखेंगे, फोर्थ हम देखेंगे कि किस कीवर्ड से हमें किस तरह की सर्चेस मिल रही है। यदि हमने किसी कीवर्ड से सर्चेस बिल्कुल ही बेकार मिल रही है तो, और मतलब नेगेटिव में डालने के बावजूद भी, तो आप उसको बंद कर दोगे। यदि आपके कीवर्ड्स में जो सर्चेस हैं, आपने यदि पर्टिकुलर एक कीवर्ड देखा, फिर उसके बाद आपको क्या करना है, सारे कीवर्ड एक साथ लेके एक बार सारी सर्चेस देखनी है उन सब कीवर्ड्स की, और जो भी इसमें कीवर्ड नेगेटिव वाला आपको मिलेगा जो आपके बिजनेस से रिलेटेड नहीं होगा उसको आप उठा के नेगेटिव में डाल सकते हैं। तो आपको ये 4 काम करने हैं। आपके इन 4 काम करने से ही आपके कैंपेन ऑटोमेटिकली काफ़ी हद तक ठीक हो जाएगा, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, मेरे लिए यहाँ पे जो काम है वो ये है कि मेरे लैंडिंग पेज पे 2 इश्यू है, एक तो मेरा बैनर और दूसरा मेरा जो कॉन्टैक्ट फॉर्म यदि कोई बंदा फिल कर रहा है तो वो बहुत ज़्यादा टाइम ले रहा है लोड होने में। तो ये मेरे को 2 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। ऐड मैंने एक बंद कर दिया जो कि मेरा अच्छा चल रहा है, वो मैंने चलने दिया। रिमार्क नेगेटिव मैंने मैंने कुछ कीवर्ड ऐड कर दिए लिस्ट के अंदर, ठीक है। तो ये 3-4 चीज़ें मैंने ऑप्टिमाइज़ कर दी हैं। इतना ही होता है फ्रेंड्स, ठीक है। बाकी जो मोटा-मोटा होता है वो यही होता है। आपका कीवर्ड अच्छी पोज़ीशन पर आ रहा है, आपके कीवर्ड शो हो रहा है, ठीक है। आपके पास ट्रैफ़िक आ रहा है, वो आपके पास रिलेटेड आना चाहिए, मेरा ट्रैफ़िक रिलेटेड है सारा का सारा। और यदि उसके बावजूद कन्वर्जन ऊपर-नीचे हो रहे हैं, रिलेटेड कन्वर्जन नहीं आ रहे, तो मेबी फिर क्या हो सकता है कि लैंडिंग पेज ठीक नहीं होगा। यदि कन्वर्जन कम आ रहा है तो लैंडिंग पेज का इश्यू आ सकता है, और यदि कन्वर्जन रिलेटेड नहीं आ रहे हैं तो वो डेफ़िनिटली सर्चेज़ का इश्यू आ सकता है। और एक इश्यू ये भी हो सकता है कि आपने जो कीवर्ड डाले हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो आपके बिज़नेस से रिलेटेड हो। वो हो सकता है कि आपके बिज़नेस से थोड़ा-सा डिफरेंट हो, इसलिए आपको रिलेटेड इंक्वायरी नहीं आ रही होगी। तो ये भी एक रीज़न हो सकता है। तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो ट्यूटोरियल आज का अच्छा लगा हो। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, और मिलते हैं आने वाली अपकमिंग वीडियोज़ के अंदर। थैंक यू, बाय बाय।